Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start chapter number 15. The name of the chapter is Introduction to Graphs. So first of all, we will start exercise 15.1. But before that, I would like to tell you something is that कि इस exercise में क्या है, आपको तरह तरह के जो है ना ग्राफ्स दिए गए हैं और आपको उन ग्राफ्स को देख करके उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है, जो भी वो आपसे पूछेगा। ग्राफ्स ऑलरेडी आपके पास दिए हुए हैं, उन ग्राफ्स को आपको ध्यान से देखना है और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। सो लेट अस सी, क्वेश्चन नंबर 1 में आपकी बुक में ये ग्राफ जो है दिया हुआ है, एज इट इज ये ग्राफ बना हुआ है और ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं। ये ग्राफ क्या है, यहाँ पर टाइमिंग्स दिए गए हैं 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 noon, 1 PM, 2 PM, 3 PM और यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है। एक पर्सन की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर की जो रेंज है वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो अब आपसे ये क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर क्या था। तो देखिए 1 PM कहाँ है, ये रहा 1 PM। 1 PM से आप डायरेक्ट सीधे जाइए, यहाँ पर आप रुक गए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब ये वाला पॉइंट इधर से देखिए कहाँ है, 36.5। तो 1 PM पर जो पेशेंट का टेम्परेचर था वो कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस। इट्स वेरी सिंपल। 1 PM पूछा है तो हम इस तरह से देखेंगे, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट, और इधर से भी हम बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे। तो जहां पर हमारा आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ में सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, ग्राफ में देखो और आंसर दे दो। सेकेंड है, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। किस वक्त पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस था, किस समय पर था। तो 38.5 देखिए कहाँ है, ये है। अब यहाँ से आपको देखना है और हम यहाँ से बिल्कुल जो है सीधा चलेंगे। तो हम स्ट्रेट गए, देखिए हमारी लाइन कहाँ आएगी, यहाँ पर। अब यहाँ से आप बिल्कुल स्ट्रेट आ जाइए तो देखिए आपको पता लग जाएगा कितने बजे बॉडी का टेम्परेचर 38.5 था। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कितने बजे था, 12 बजे दोपहर को बॉडी टेम्परेचर कितना था, 38.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज 2 टाइम्स। कहता है कि पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर ऐसे 2 वक्त थे जब बिल्कुल सेम रहा, मतलब कि चेंज नहीं हुआ। तो बताइए ऐसे कौन से 2 टाइम थे। अगर आप ध्यान से इस ग्राफ को देखो तो साफ दिख रहा है, ये दोनों पॉइंट्स पे स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहाँ भी और यहाँ भी, इस दोनों वक्त पर पेशेंट का जो टेम्परेचर था वो सेम रहा है। ठीक है, चेंज नहीं हुआ है, और कहीं तो बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स पे सेम रहा है। तो कितने कितने बजे हैं आप नीचे चलकर देख सकते हैं, 1 PM, और यहाँ से भी आप नीचे देखेंगे दिस वन तो आपको दिखाई दे जाएगा 2 PM। तो 1 बजे भी बॉडी का टेम्परेचर यही था 36.5 और 2 बजे भी बॉडी का टेम्परेचर कितना था, 36.5। तो ये दिन के ऐसे 2 वक्त थे जब पेशेंट का जो टेम्परेचर था वो बिल्कुल स्टेबल रहा, फिक्स रहा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 PM, अब देखो 1 और 2 के बीच में ही तो 1:30 आएगा, 1:30 इसके बीच में ही आएगा, और 1 और 2 के बीच में पेशेंट का टेम्परेचर स्टेबल रहता है, वो चेंज होता ही नहीं है। तो 1:30 बजे भी कितना होगा, 1:30 बजे भी इतना ही होगा 36.5, क्योंकि 1 से 2 के टाइम पर टेम्परेचर फिक्स है। सो दैट विल बी 36.5। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। कि ऐसे कौन से पीरियड्स हैं जब बॉडी का जो टेम्परेचर है, पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो ऊपर चढ़ा है, मतलब इंक्रीज हुआ है, किस किस टाइम पर ऐसा हुआ है। तो हम ग्राफ को ध्यान से देखें, 9 बजे इतना था, 10 बजे बढ़ गया, तो एक तो इस टाइम पर इंक्रीज हुआ है 9 to 10 पे। ठीक है, उसके बाद 10 बजे इतना था और 11 बजे देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया, तो फिर से इंक्रीज हुआ है 10 से 11 के टाइम पे। तो 2 टाइम पता लग गए, 9 से 10 के टाइम पे,
10 से 11 के टाइम पर ये इंक्रीज हुआ है। और उसके बाद अगर हम देखें तो 2 बजे था इतना टेम्परेचर, फिर से इंक्रीज हुआ है 2 से 3 के टाइम पर। 2 बजे इतना था, 3 बजे इतना हो गया। तो एक टाइम हमारा ये हो गया 2 से 3। आप कहोगे मैम बीच में बेटा यहाँ से यहाँ तो देखो डाउनवर्ड जा रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ 1 से 2 के बीच में ये स्टेबल है। तो ऐसे सिर्फ 3 ही टाइम है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, कि 9 से 10 पे बढ़ा, 10 से 11 में भी ऊपर गया है और 2 से 3 में भी ऊपर गया है। तो हमने यही लिखा है 9 to 10, 10 to 11 and 2 to 3 PM। तो इस तरह से आपको ग्राफ की रीडिंग करनी है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इंफॉर्मेशन कुछ भी पूछी जा सकती है, जिसे ग्राफ अच्छे से देखना आता है वो आराम से इंफॉर्मेशन बता सकता है। फाइन। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ग्राफ दिया हुआ था और आपको उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डाटा दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और आपको इसका ग्राफ बनाना है। जस्ट उसका ऑपोजिट है, वहां ग्राफ था, इंफॉर्मेशन देनी थी, यहाँ इंफॉर्मेशन गिवन है, ग्राफ बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। ईयर्स दिए हैं 2003, 2004, 2005 एंड 2006 और ये डेज दिए हुए हैं 8, 10, 5 एंड 12। तो देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज ए हिल डे साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। कितने कितने दिन वहां पर बर्फ गिरी, किस ईयर में, वो आपको बताया गया है कि 2003 में 8 डेज तक वहां पर स्नो जो थी दिखाई दी, ऐसे ही 10 डेज, 5 डेज एंड 12 डेज। और इस डेटा को आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 2003 पे 8 है, नीचे हम ईयर्स ले लेंगे, यहाँ पर हमने ईयर्स लिख दिए 2003, 4, 5 एंड 6 और यहाँ पर था 8, 10, 5, 12। तो यहाँ पर आप कैसे भी सीक्वेंस बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसमें गैप ना हो। जैसे मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये लिया है, आप 3, 3 का गैप भी ले सकते हो, 3, 6, 9, 12, 4, 4 का भी ले सकते हो, 4, 4 2 8, 4 3 12। तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर डाटा जो है, डेज जो है, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, बट बस ये ध्यान रखना है कि गैप नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे 2003 से 8 है तो ये 2003 हो गया और मुझे 2003 से कहाँ तक जाना है, 8 तक। तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है 2004 से 10 तक, ये 2004 है और ये आपका जाएगा 10 तक, ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। 2005 से है 5 तक, तो 4 और 6 के बीच में यहाँ 5 होगा। तो 2005 से ये हो गया 5 तक, 2006 से आपको लेना है 12 तक। अब इनको आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, ये आपका ग्राफ बन गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका ये बनेगा। So I have discussed with you important concepts of exercise 15.1. Basically there are only two types of questions. Number one, if information are given to you, then you have to draw the graph, and second, if the graph is given, then you have to draw the information from that graph. So बाकी के सभी क्वेश्चन जो हैं इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं, जिनको आपको खुद करना है। और ये आपका होमवर्क है, डू एक्सरसाइज 15.1 complete in your maths notebook. But I am sending a PDF also in which you can see solution of each and every question if you need help. First try to solve the questions by your own. Fine. So do your work properly. Take care and bye bye.